तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 20 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। जैसा कि आपको पता है अभी 2 दिन की छुट्टी है, तो 2 दिन की छुट्टी के बाद में क्या परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिला है दिल्ली पुलिस के एग्जाम में, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। मैथ रीजनिंग में थोड़ा सा परिवर्तन है और जीके में भी थोड़ा सा परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिला है आज के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि हर एक एग्जाम का एनालिसिस हम यहां पर करवाते हैं, चाहे वो एमपी पुलिस हो, एसएससी दिल्ली पुलिस हो या फिर एसएससी जीडी हो। हर एक एग्जाम का एग्जाम एनालिसिस हम यहां पर करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जीके जीएस और करंट अफेयर से हम शुरू करने वाले हैं, उसके बाद मैथ, उसके बाद कंप्यूटर, फिर आपको रीजनिंग के प्रश्नों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं जीके जीएस करंट अफेयर में पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न आपका स्पोर्ट्स करंट अफेयर से, सूर्य कुमार यादव का संबंध किस खेल से है। और काफी चर्चित यह प्रश्न है, तो सही आंसर है क्रिकेट। क्रिकेट से संबंधित है सूर्य कुमार यादव। अभी एमपी पुलिस में और सीजीएल मेंस में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में। देखिए, तो सूर्य कुमार अशोक यादव ये उनका पूरा नाम है, जिन्हें सूर्य कुमार यादव या फिर स्काई के नाम से भी जाना जाता है। एक भारतीय क्रिकेटर है जो एक दिवसीय और टी20 प्रारूप में भारत के लिए खेलते हैं। तो भारतीय टीम के जितने भी क्रिकेटर हैं जो भी लेटेस्ट में फेमस रहे हैं, उन सबके नाम आपको याद कर लेना है, ठीक है। जैसे सूर्य कुमार यादव आपके हो गए, श्रेयस अय्यर हो गए, रविचंद्रन अश्विन हो गए। ये लोग लगातार आपके एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, तो इन लोगों को आपको जरूर देख करके जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है टेनिस कोर्ट की लंबाई कितनी होती है, ठीक है। ये भी आपका स्पोर्ट्स से ही प्रश्न पूछा गया है। सही आंसर है लंबाई टेनिस कोर्ट की 78 फीट होती है। देखिए, कोर्ट की लंबाई 78 फीट। अगर आपसे मीटर में पूछते हैं तो 23.77 मीटर ये टेनिस कोर्ट की लंबाई होती है, ठीक है। हालांकि चौड़ाई जो है वो अलग अलग हो सकती है। देखिए, कोर्ट की जो चौड़ाई होती है वो मैक्सिमम ज़्यादातर केस में 27 फीट, जिसे हम 8.23 मीटर कहते हैं, इतनी होती है ज़्यादातर केस में। लेकिन कहीं कहीं पर अलग अलग जो है चौड़ाई होती है, लेकिन लंबाई फिक्स होती है 78 फीट या फिर 23.77 मीटर ये लंबाई फिक्स होती है, ठीक है। अब आपको हॉकी कोर्ट की कितनी लंबाई होती है, फुटबॉल का टाइमिंग कितनी होती है, कितनी देर तक फुटबॉल खेला जाता है, कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं, ये सब आपको देख करके जाना है, क्योंकि इनकी ओर अब थोड़ा सा फोकस किया है एसएससी ने इस 2 दिन की छुट्टी के बाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा कठिन प्रश्न था। अजंता एलोरा की गुफाएं कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है। 2 प्रश्न आज आपके अजंता एलोरा की गुफाओं से पूछे गए हैं। तो वाघोरा नदी के बाएं सिरे पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है। देखिए, ये गुफाएं महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास वाघोरा नदी के पास सह्याद्री पर्वतमाला, जिसे हम पश्चिमी घाट भी कहते हैं, यहाँ पर जो रॉक कट गुफाएं हैं इनकी एक श्रृंखलाओं में यह स्थित है, ठीक है। तो कौन सी नदी के किनारे पर, वाघोरा नदी के किनारे पर ये गुफाएं स्थित हैं। चलिए एक प्रश्न और कौन सा आया है वो भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके और कमेंट बॉक्स में बताइए ये वीडियो सीरीज आपको कैसी लग रही है। हर एक शिफ्ट का हम एग्जाम एनालिसिस यहाँ पर करवाने वाले हैं। चलिए, ये सारे के सारे ऑथेंटिक प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। भले ही कम प्रश्न हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम में आए हैं वही ऑथेंटिक प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आए हैं। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं, किन टॉपिक को कवर किया जा रहा है। अगला प्रश्न था, खेड़ा आंदोलन कब हुआ था। महात्मा गांधी से संबंधित एक प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, उनके आंदोलन से। आज प्रश्न पूछा गया खेड़ा आंदोलन कब हुआ था। तो 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ था। अब ये खेड़ा कहाँ पर है, तो खेड़ा गुजरात में स्थित है। देखिए, बिहार के चंपारण के बाद में 1918 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ गुजरात के खेड़ा में सबसे बड़ा किसान आंदोलन चलाया था। 2018 में इस आंदोलन के 100 साल पूरे हुए थे, ठीक है। उस टाइम भी ये जो प्रश्न है वो काफ़ी लेट, मतलब कि एक तरह से चर्चा में बना हुआ था, और एसएससी सीजीएल में भी ये प्रश्न 2-3 बार आ चुका था। तो यहाँ पर ये सोचा जा रहा था कि ये प्रश्न जरूर आएगा। तो ये प्रश्न आपका खेड़ा सत्याग्रह वाला आपके एग्जाम में आया है। अब चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, ठीक है, उसके बाद अहमदाबाद मील आंदोलन कब हुआ। तो गांधी जी के जितने भी आंदोलन हैं उन सबको आपको याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न लगातार बन रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला है, 1951 में भारत के गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि कौन थे। 1951 के मुख्य अतिथि आपसे पूछ लिए हैं। सही आंसर है त्रिभुवन वीर विक्रम शाह जो हैं वो 1951 में भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। देखिए, नेपाल के राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह 1951 में गणतंत्र दिवस परेड के दूसरे मुख्य अतिथि थे। यानी कि इससे पहले जब 1950 में अपना गणतंत्र दिवस मनाया गया था, उसके बाद में वो पहला गणतंत्र दिवस था, उसके बाद में 1951 में दूसरा मनाया गया, और तो दूसरे मुख्य अतिथि कौन हो गए, वो नेपाल के राजा
त्रिभुवन वीर विक्रम शाह जो हैं वो दूसरे जो है आपके मुख्य अतिथि थे 1991 जब भारत का गणतंत्र दिवस मनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। अब वर्तमान में कौन था ये भी आपको देख करके जाना, क्योंकि ये प्रश्न अभी पूछा जा चुका है। अगला है जूनागढ़ अभिलेख किस राजा से संबंधित है, तो रुद्रदामन से संबंधित है जूनागढ़ अभिलेख। चलिए इस प्रश्न के बारे में कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए तो जूनागढ़ संस्कृत शिलालेख जो है वो संस्कृत भाषा में, ये प्रश्न पूछा गया है कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसे रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख या फिर रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है, तो गिरनार शिलालेख भी इसे ही कहते हैं। ठीक है, यह पश्चिमी क्षत्रप राजा रुद्रदामन प्रथम द्वारा अंकित करवाया गया था। यह 150 ईसा पूर्व से मौजूद है और भारत के गुजरात के जूनागढ़ के पास गिरनार में यह स्थित है। ठीक है, तो कहां पर है, गुजरात में जूनागढ़ के पास गिरनार में यह स्थित है और रुद्रदामन प्रथम से यह संबंधित है। ठीक है, संस्कृत में यह लिखा गया, यह भी आपको याद रखना है। और यह प्रश्न तो बार बार रिपीट हो रहा है, ग्राम पंचायत का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का वर्णन किया गया। 2 से 3 बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे भी यह प्रश्न पूछा जाएगा। सबसे ज्यादा प्रश्न आपके नीति निर्देशक तत्वों से ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। राज्य ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए कदम उठाएगा। यह उन्हें ऐसी शक्तियों और अधिकारों से संपन्न करता है जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम बनाएंगे। ठीक है, तो जो आपका अनुच्छेद 40 है वो ग्राम पंचायत से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य से संबंधित नहीं है, यानी कि आपसे मौलिक कर्तव्य 4 मौलिक कर्तव्य दिए गए थे, मतलब 4 आपको ऑप्शन दिए थे जिनमें 3 तो मौलिक कर्तव्य थे और 1 मौलिक कर्तव्य नहीं था। आपसे यही पूछा था इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऐसा प्रश्न 2 बार पहले भी आपके इसी एसएससी दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए सभी मौलिक कर्तव्य देख लेते हैं। देखिए पहला है संविधान का पालन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना है। स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांतों का पालन करना है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, ये तीसरा है। चौथा है जब आह्वान किया जाए तो देश की रक्षा करें और राष्ट्रीय कर्तव्य का प्रदान करें। ठीक है, उसके बाद में भाईचारे की भावना रखना है। मिश्रित संस्कृति को जीवित रखना है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना है। वैज्ञानिक सोच को विकसित करना है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है। उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना है। और सभी माता पिता और अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वे अपने 6 से 14 साल तक के बच्चों को स्कूल भेजें। ठीक है, और ये जो लेटेस्ट है वो आपका यही है, 11वां नंबर का जो है ये भी पूछा जा चुका है। जो 11वें नंबर का आपका मौलिक कर्तव्य है वो यह है कि 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल में, सभी अभिभावकों को स्कूल में भेजना है अपने बच्चों को। ठीक है, ये लेटेस्ट जोड़ा गया, ये भी आपको याद रखना है। बाकी ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। ये 3 प्रश्न लगातार पूछे गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन सी गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो जो एलोरा की गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से भी संबंधित हैं। अब कौन कौन सी गुफाएं हैं एलोरा की जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, आइए देख लेते हैं। तो विश्व विरासत स्थल जो एलोरा की गुफाएं हैं उसमें बौद्ध गुफा समूह गुफा संख्या 02, 5, 10 और 12, ये 4 गुफाएं जो हैं वो एलोरा में सबसे पहले बौद्धों ने गुफाओं की खुदाई आरंभ की थी। ठीक है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित ये 4 गुफाएं हैं और एलोरा जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, और कब इसका उत्खनन कब किया गया था, तो 450 से 700 ईस्वी तक इसका उत्खनन किया गया था, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, तो ये आपके जीके जीएस और करंट अफेयर के प्रश्न हैं। आज साइंस के भी 3 से 4 प्रश्न देखे गए हैं और ज्यादातर साइंस के प्रश्न आपके केमिस्ट्री से ही देखे गए हैं, जैसे कि नाइट्रिक एसिड का सूत्र क्या होता है, ऐसे प्रश्न आपके देखे गए हैं। ठीक है, चलिए ये आपका जीके जीएस करंट अफेयर हो गया। अब हम सीधे चलते हैं कंप्यूटर की ओर की आज कंप्यूटर में क्या क्या परिवर्तन मिला है। तो कंप्यूटर में कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। वही एमएस एक्सेल 365 से 5 प्रश्न आपके पूछे गए हैं। एमएस वर्ड से 2 प्रश्न है। शॉर्टकट की से 2 प्रश्न पूछे गए हैं और 1 प्रश्न आपका ईमेल से पूछा गया है। तो 5, 2, 7, 2, 9, 1, 10 ये आपके 10 प्रश्न जो है वो कंप्यूटर के आपके आज के एग्जाम में पूछे गए हैं। कोई खास परिवर्तन कंप्यूटर में नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए मैथ की बात कर लेते हैं। तो मैथ में देखिए प्रॉफिट एंड लॉस से 1 प्रश्न है। एलसीएम एचसीएफ से 2 प्रश्न है। नंबर सिस्टम का कोई प्रश्न नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट से 1 प्रश्न है और सीआई जो है कंपाउंड इंटरेस्ट आपका किस्त वाला प्रश्न पूछा जा रहा है। और 1 प्रश्न आपका पीआर स्क्वायर और 100 स्क्वायर जो डिफरेंस वाला होता है वहां से प्रश्न पूछा था, एसआई माइनस सीआई का डिफरेंस। ठीक है, यहां से भी प्रश्न आपका 1 बना है, आपको ये देख करके जाना है। बाकी 2 प्रश्न डिस्काउंट के टाइम एंड वर्क का 1 प्रश्न है। 2 प्रश्न आपके मेंसुरेशन से भी आए हैं जिनमें कि घन और घनाभ। 1 प्रश्न आपका घन का आया था और 1 क्यूबॉइड का प्रश्न देखने को मिला था। ये दोनों आपको देख करके जाने हैं। 2 प्रश्न आपके परसेंटेज से भी आज पूछे गए हैं। वहीं रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में एक नया टॉपिक ऐड हुआ, डेट कोडिंग। डेट कोडिंग से आपके 2 प्रश्न यहाँ पर देखने को मिले हैं। कैलेंडर का ही
एक पार्ट होता है डेट कोडिंग, आप आराम से यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं। उसके बाद में डाइस से प्रश्न सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, 3 प्रश्न आपके डाइस से आए हैं, 2 प्रश्न सीरीज से। सिटिंग अरेंजमेंट का वही एक प्रश्न 6 लोगों को बैठा करके एक प्रश्न लगातार पूछ रहा है और कोई परिवर्तन यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी मिरर इमेज के आपके 3 ही प्रश्न आए थे और सबसे ज़्यादा प्रश्न जो आज आपके आए हैं वो आपकी पेपर कटिंग और फोल्डिंग से, पेपर कटिंग फोल्डिंग से सबसे ज़्यादा प्रश्न आए हैं। लगभग 4 से 5 प्रश्न पेपर कटिंग और फोल्डिंग से आए हैं। तो पेपर कटिंग फोल्डिंग को आपको अच्छे से देख करके जाना है। फिगर काउंटिंग का वही एक प्रश्न है आपका, ट्रायंगल काउंटिंग के लिए छिपी आकृति के 2 प्रश्न हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन के 2 प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। अगली आकृति क्या होगी इसके 2 प्रश्न हैं, कोडिंग डिकोडिंग के 2 प्रश्न, एक प्रश्न आपका कथन निष्कर्ष से और एनालॉजी के आपके 2 प्रश्न यहाँ पर देखने को मिले हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न है वो आपके पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग से देखने को मिले हैं। तो पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग की अच्छे से आपको प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। बाकी ये हमारा एनालिसिस था, आपको शॉर्ट में हमने सारा एनालिसिस बता दिया है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको दी है, पेपर का पैटर्न आपको बता दिया, कोई खास परिवर्तन नहीं है। थोड़ा सा बस करंट अफेयर के प्रश्न अब नहीं पूछे जा रहे हैं, तो करंट अफेयर पर ज़्यादा फोकस मत कीजिए। योजनाओं के प्रश्न अब गायब हो चुके हैं, योजनाओं के कुछ प्रश्न नहीं देखने को मिले हैं, ठीक है। तो ये आपका परिवर्तन देखने को मिला है। फिलहाल ये फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस था। सेकंड और थर्ड शिफ्ट में क्या परिवर्तन होता है वो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहले हम एग्जाम एनालिसिस आपके लिए लेकर के आते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में। और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से, यहाँ पर हम आपको फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि राकेश यादव सर के क्लास नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, नीतू मैम की नई बुक जो इंग्लिश की आई वो आपको मिल जाएगी, आदित्य रंजन सर आदित्य पटेल सर के क्लास नोट्स मिल जाएंगे। ये सारे क्लास नोट्स आपको फ्री में इस ग्रुप पर उपलब्ध हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा सक्सेस जंक्शन टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, वहाँ पर उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इस वीडियो की PDF 24 घंटे बाद में आपको मिल जाएगी, ठीक है। बाकी सारी PDF वहाँ पर डली हुई है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।